नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा लेकर आए हैं संशय, शंका और भ्रम के कारक राहु महादशा के फलाफल के बारे में। इस कलयुग में राहु ग्रह को विशेष महत्ता दी गई है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं, अच्छा अब जीवन में राहु की महादशा आ रही है, जीवन में निश्चित बहुत पॉजिटिव होगा। परंतु क्या सच में ऐसा सभी के साथ होगा? क्या राहु की महादशा आपके जीवन में शुभ फल देगा? वास्तव में ऐसा नहीं है। राहु की महादशा राहु के जन्म कुंडली में अपने स्थिति के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में राहु को कहां शुभ और कहां अशुभ बताया गया है। मैं अपने ज्ञान और लंबे अनुभव के आधार पर बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि राहु की महादशा कब, क्यों और किसे देते हैं लाभ और किसे देते हैं हानि। वीडियो में मैंने राहु महादशा को दो पार्ट में शुभ और अशुभ प्रभाव के आधार पर बांटकर राहु के शुभता के लिए 5 प्रमुख आधार और राहु महादशा के अशुभता के लिए 4 प्रमुख आधार पर एक एक कर चर्चा करूंगा, जिससे आप राहु महादशा के प्रभाव को भली भांति जान समझ पाएंगे और किसी के कुंडली को देखते ही जान जाएंगे कि राहु की महादशा कैसी जाएगी, यानी उसके जीवन में राहु महादशा के क्या फलाफल होंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, राहु जो शंका, संशय और भ्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, यह अनसर्टेनिटी के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनको शास्त्रों में कुछ नियम के आधार पे, कुछ स्थानों पे, कुछ राशियों में, कुछ भावों में शुभता का दर्जा दिया गया है, यानी जहां विराजमान होकर राहु भी शुभ फल देते हैं। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि राहु की महादशा उनके लिए शुभ होगी जिनके जन्म पत्रिका में राहु शुभ स्थिति में विराजमान हो। राहु के शुभ स्थिति में विराजमान होने के कुछ खास आधार हैं, यानी कुछ खास तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपके पत्रिका में राहु शुभ हैं और राहु की महादशा आपके लिए शुभ फल देगा। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि राहु यदि 3, 6, 10, 11 भाव में विराजमान हो, जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में यानी इस भाव में, छठे भाव में यानी इस भाव में, 10वें भाव में यानी इस भाव में और एकादश भाव में यानी इस भाव में। ये चारों भाव संयुक्त रूप से उपचय भाव कहे जाते हैं। यहाँ अशुभ ग्रहों का विराजमान होना शास्त्रों में शुभ माना जाता है, यानी राहु जब 3, 6, 10, 11 भाव में विराजित हों, खासकर अकेला बैठा राहु 3, 6, 10, 11 भाव में आपके जन्म पत्रिका में हो तो निश्चित मानिए कि यह राहु आपके लिए शुभ राहु कहे जाएंगे। और अब आपके जीवन में राहु की महादशा निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। पहले तथ्य के बाद दूसरे तथ्य की अगर चर्चा की जाए तो राहु केंद्र भाव में 5वें और 9वें के स्वामी के साथ विराजित हों, यानी जन्म पत्रिका के ये जो केंद्र भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव में राहु विराजित हो, साथ ही साथ 5वें भाव और 9वें भाव के स्वामी के साथ इनका विराजमान होना आवश्यक है। यानी राहु केंद्र में तो हो, साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ विराजित हो। जैसे इस उदाहरण पत्रिका को अगर हम देखें तो यहाँ 5वें घर के स्वामी सूर्य बन रहे हैं और 9वें घर के स्वामी गुरु बन रहे हैं। तो यदि राहु सूर्य के साथ या गुरु के साथ होकर पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में विराजित हो जाते हैं तो ऐसे राहु अब शुभ फल देने वाले राहु कहे जाते हैं। हालांकि ऊपरी तौर पे देखने से सूर्य के साथ राहु का विराजमान होना ग्रहण दोष माना जाएगा और गुरु के साथ भी राहु का विराजमान होना गुरु चांडाल दोष की संज्ञा दी जाती है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अत्यंत शुभ माने जाते हैं, नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी अत्यंत शुभ माने जाते हैं जब यह राहु के साथ विराजित हो जाते हैं। तो राहु के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि राहु जिस ग्रह के साथ विराजित होते हैं उसके गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, यानी राहु वही फल देते हैं जिस ग्रह के साथ यह विराजमान होते हैं, जिस भाव में यह विराजमान होते हैं। यानी राहु सूर्य के प्रभाव को लेकर सूर्य के समान फल देने लगेंगे, गुरु के साथ विराजमान होकर गुरु के समान फल देने लगेंगे। अतः शास्त्रों में यह वर्णन उचित ही मिलता है कि यदि राहु केंद्र भाव में 5वें, 9वें भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो तो निश्चित रूप से जीवन में लाभ देते हैं। तो यदि आपके भी जन्म पत्रिका में राहु
केंद्र में 5वें और 9वें भाव के स्वामी के साथ विराजित हो जाते हैं तो राहु की महादशा आपके जीवन में विशेष पॉजिटिविटी लेकर आएगी। दूसरे तथ्य के बाद यदि हम चर्चा करते हैं तीसरे आधार के बारे में। तीसरा आधार कहता है कि राहु पहले 5वें 9वें में केंद्र के स्वामी के साथ हो, यानी यह केंद्र त्रिकोण जो भाव होता है, पहला 5वां और 9वां भाव में राहु विराजित हो, साथ ही साथ राहु के साथ पहले भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी, यानी इस केंद्र स्थान के स्वामी साथ में योग बना रहे हों। जब ऐसा स्थिति आपके जन्म पत्रिका में बन रही हो तो निश्चित मानिए कि राहु अब राजयोग के तरह प्रभाव देने वाला ग्रह बन गया है, यानी राहु के दशा भी आपके लिए शुभ जाएगी। जैसे इस उदाहरण पत्रिका से अगर समझे हम, तो यदि राहु 5वें 9वें या पहले भाव में विराजित हैं और मंगल के साथ लग्न के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ, 7वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ, 10वें भाव के स्वामी शनि के साथ, यानी मंगल राहु, चंद्र राहु, शुक्र राहु और शनि राहु, इसका योग अगर 5वें 9वें में खासकर विराजित हो रहे हों तो यह राहु की दशा आपके लिए विशेष लाभ देने की स्थिति बनाएगी। यानी इस स्थिति में आपको राहु की महादशा शुभता ही शुभता प्रदान करेगी। तीसरे पॉइंट के बाद अगर हम चौथे पॉइंट पर चर्चा करें तो अच्छे ग्रह कुंडली के भावेश के रूप में के राशि में जब विराजमान हो, यानी राहु कुछ ऐसे भावेश के साथ विराजमान हो जिसे जन्म पत्रिका में शुभ माना जाता है, यानी केंद्र भाव की तरह जैसे हम मान रहे थे उसी प्रकार केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी के बारे में मान रहे थे। ये सारे भाव जिन्हें जन्म पत्रिका में शुभ भाव कहा जाता है, इनके स्वामी के साथ राहु का विराजमान होना कहीं ना कहीं राहु के शुभता को बढ़ा देता है। यानी शुभ भाव के अधिपति जब राहु के साथ विराजित होते हैं तो जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि राहु जिस ग्रह के साथ विराजित होते हैं उसके गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, उसके समान ही गुण, उसके समान ही प्रभाव आपके जीवन में लाते हैं। यानी राहु जिन शुभ ग्रहों के साथ विराजित होते हैं उनके शुभता को बढ़ा देते हैं, उनके समान व्यवहार करने लगते हैं। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में भी राहु किसी अच्छे ग्रह के साथ, अच्छे भाव स्वामी के साथ विराजित होकर कुंडली में बैठे हैं तो राहु की महादशा आपके लिए विशेष शुभ फल प्रदायी होता है। तीसरे चौथे नियम के बाद यदि हम चर्चा अंत में करें 5वें नियम के बारे में, अच्छे ग्रह के साथ कुछ खास ग्रह जिन्हें नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है, जिसमें से गुरु का नंबर आता है, जिसमें से बुध का, जिसमें शुक्र का, ये सब ग्रह आज के इस समय में शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शास्त्रों में भी इन ग्रहों को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने आपस में किसी खास ग्रह को लेकर मतभेद व्यक्त किया है, परंतु मोटे तौर पर देखा जाए तो गुरु की बात हो, बुध की बात हो, शुक्र की बात हो, ये ग्रह निश्चित रूप से जीवन में लाभ ही लाभ देते हैं। यदि गुरु के साथ राहु हो, शुक्र के साथ राहु हो, बुध के साथ राहु हो, तो मोटे तौर पर देखने से यह एक अशुभ योग प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में जीवन के प्रभावों का अगर आकलन करते हैं तो यह योग राहु महादशा में विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। यानी जब शुक्र राहु का योग हो, गुरु राहु का योग हो, बुध राहु का योग हो, ऐसे स्थिति में आपके जीवन में आने वाली राहु महादशा विशेष लाभ देने की स्थिति बनाएगी। यानी राहु की महादशा में आप निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राहु की दशा कुछ खास स्थितियों में जब राहु शुभ हो जाते हैं तो जीवन में विशेष लाभ देता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कहां और किस प्रकार राहु अशुभ हो जाते हैं, जिससे राहु की महादशा आपके जीवन में विशेष बाधा विघ्न और कठिनाइयों को देने वाला सिद्ध होता है। राहु अनसर्टेनिटी के कारक ग्रह होते हैं, अतः राहु का ऐसे राशियों में विराजित होना जिसे चर राशि कहा जाता है। शास्त्रों में राशियों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, चर, अस्थिर एवं द्विस्वभाव। इन 3 राशियों में, इन 3 प्रकार के आकलन करने में पहले चर राशि की चर्चा अगर हम करें तो चर राशि में मेष, कर्क,
तुला और मकर राशि आते हैं, यानी 1, 4, 7 और 10। इन राशियों में चूंकि ये पहले से ही चर राशि हैं, यहाँ अनसर्टेनिटी के कारक राहु विराजित हो जाते हैं, तो यह राहु विशेष अशुभता देने वाला सिद्ध होते हैं। यानी जन्म पत्रिका में राहु का मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में और मकर राशि में विराजमान होना जीवन में विशेष उतार चढ़ाव देता है। शास्त्रों की बात की जाए तो पहला आधार बताया गया है कि राहु जब छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ, जैसा कि इस वीडियो में मैं वर्णन कर रहा हूं कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके स्वभाव के अनुसार प्रभाव देते हैं। तो यदि राहु छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ विराजित हो जाते हैं, जन्म पत्रिका में यह भाव छठा या 8वां या 12वां भाव, यानी बुध के साथ, मंगल के साथ और गुरु के साथ। सामान्य तौर पे इस उदाहरण पत्रिका को अगर हम लेते हैं तो राहु जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी के साथ विराजित होते हैं तो यह 3 भाव जिन्हें अशुभ भाव कहा जाता है, इसके स्वामी अशुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं और राहु जब इनके साथ बैठता है तो इनके समान ही प्रभाव देता है। यानी छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ विराजित होकर राहु जब जन्म पत्रिका में बैठते हैं तो राहु की महादशा भी आपके जीवन में अशुभ फल विशेष रूप से देता है। जीवन में कठिनाई, उतार चढ़ाव, बाधा विघ्न विशेष रूप से देता है। पहले सूत्र के बाद दूसरे नियम को अगर देखें कि राहु केंद्र में अशुभ भाव स्वामी के साथ हो, यह स्थिति यानी कुछ खास भाव जिन्हें जन्म पत्रिका में अशुभ भाव की संज्ञा दी गई है, जैसे छठा, 8वां और 12वां भाव, इन भाव के स्वामी के साथ केंद्र में अगर आकर राहु विराजित हो जाते हैं, यानी अशुभ भाव के स्वामी के साथ योग बनाकर राहु जब पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में विराजित हो जाते हैं तो यह अत्यंत बुरी स्थिति है। यानी यहाँ पर राहु की अशुभता बढ़ जाती है और जब राहु की अशुभता बढ़ जाती है, राहु की महादशा आएगी तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में यह कठिनाइयों को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, बाधा विघ्न परेशानियों को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। तीसरे नियम की चर्चा की जाए तो राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ हो तो भी राहु के दशा कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभता देने वाला सिद्ध होता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु का संबंध होना ही राहु के महादशा में अनेक प्रकार के अशुभ परिणाम देने वाला सिद्ध होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राहु की महादशा में अंतिम अंतरदशा सूर्य, चंद्र और मंगल की होती है। यहाँ सूर्य चंद्र की जो अंतरदशा होती है उसमें राहु विशेष रूप से अशुभ फल देते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आता है कि राहु जितना भी लाभ दिया हो, राहु की महादशा में जो भी आपने प्राप्त किया है, वह राहु की महादशा समाप्त होते होते वह सब चीज छीन लेता है जिस चीज को राहु ने आपको दिया है। यहाँ यही सूत्र के आधार पे इस चीज की गणना की जाती है। यानी राहु जब सूर्य के साथ हो, चंद्र के साथ हो, तभी ऐसा होता है। यानी जीवन में राहु जो शुभ फल दिए हैं, यदि कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु का संबंध बन रहा है तो राहु की महादशा जो 18 वर्ष की होती है, अंतिम अंतरदशा में, सूर्य की अंतरदशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में, मंगल की अंतरदशा में कहीं ना कहीं उन चीजों को वापस छीन लेता है और आप जहां से उठे थे पुनः वहीं गिर जाते हैं। अतः राहु का सूर्य और चंद्रमा के साथ योग बनाना, सूर्य और चंद्रमा के साथ संबंध बनाना राहु के महादशा में अशुभता मिलने का संकेत होता है। अगले सूत्र की चर्चा की जाए तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि मकर राशि या शनि के साथ राहु का संबंध भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि किसी के जन्म पत्रिका में राहु मकर राशि में विराजमान हो या शनि के साथ विराजमान हो, इन दोनों स्थितियों में शास्त्रकारों ने माना है कि राहु की महादशा आपके लिए शुभ फल देने वाली नहीं सिद्ध होगी। यानी शनि और मकर राशि का संबंध राहु से सीधा सीधा बन रहा हो तो निश्चित मानिए कि राहु की महादशा आपके जीवन में अशुभता विशेष रूप से देता है। तो इस प्रकार से हमने मुख्य तौर पे देखा कि राहु की महादशा किनके लिए शुभ होगी और किनके लिए अशुभ होगी। कुछ खास बातों का ध्यान इसमें अवश्य देना चाहिए कि राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा। यदि इन नक्षत्रों में शुभ भाव के स्वामी आकर विराजित हो तो राहु की महादशा आपके लिए शुभ फल विशेष रूप से देता है। वहीं स्वाति, आर्द्रा और शतभिषा नक्षत्र में अशुभ भाव के स्वामी, जन्म पत्रिका के शुभ स्थान के स्वामी और अशुभ स्थान के स्वामी का आकलन करने के बाद हम देखें
कि स्वाति, आद्रा और सदभिषा नक्षत्र में किस भाव के स्वामी आकर विराजित हैं। यदि वह शुभ भाव के स्वामी आकर विराजित हैं तो राहु की महादशा आपके लिए शुभ फल देगा। यदि वे अशुभ भाव के स्वामी हों, यानी अशुभ भाव के स्वामी राहु के साथ विराजित हो, राहु के नक्षत्रों में विराजित हों, तो कहीं ना कहीं राहु की महादशा आपके जीवन में अशुभ फल विशेष रूप से देता है। तो राहु के महादशा के आकलन के लिए आपको इन तथ्यों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन तथ्यों के आधार पर ही हम जान पाएंगे कि राहु की महादशा आपके लिए क्या फल देगा, कहाँ किनके लिए राहु की महादशा लाभ ही लाभ देने की स्थिति में रहेगी और कहाँ किनके लिए विशेष हानि देने वाला सिद्ध होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।